वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है उसके लिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आती है। पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, तो आज इस वाले डेक में से लेते हैं, बहुत दिनों से नहीं लिया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो अपनी जिस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे दे उसको वही एनर्जीज़ वापस कर दीजिएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एनर्जीज़ से यहाँ पर वीडियोज़ को देख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आज की रीडिंग के लिए एनर्जीज़ क्या है आपके लिए? यहाँ पे मैसेज है हीलिंग अर्थ का, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग। ओके, तो आज की एनर्जीज गिविंग और रिसीविंग की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दूसरा मैसेज है मिरेकल्स का, एंशिएंट विजडम का। ओके, नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है अर्थ मैजिक का कार्ड, फियरलेसनेस रिमूविंग ऑब्स्टिकल। तो फियरलेस होकर बढ़ने के लिए आपके जो गाइड्स हैं आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको जो डिवाइन फेमिनाइन विजडम है वो प्रेरित कर रहा है। साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि आपके लिए इस अर्थ पे अपनी एनर्जीज़ को देना और लेना दोनों ही सही है आपके लिए। अब देने का भी वक्त है और लेने का भी। बाकी देखते हैं रीडिंग के दौरान क्या और गाइडेंस आती है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर मैसेज है द नेचुरल वर्ल्ड नीड्स यू। अगेन नेचर की बात करता है, मदर अर्थ की बात करता है। ओके, मदर अर्थ की तो बहुत बड़ी भूमिका है अब सबके असेंशन में, बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। ये 44 नंबर का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक कार्ड और लेंगे। होप कि आप लोगों के जीवन में जो भी चेंजेस आ रहे हों आप उसके साथ में बैलेंस बना के चल रहे हों और डिसअपॉइंटमेंट में ना जा रहे हों, क्योंकि ऐसी कोई एनर्जीज़ नहीं है। ए टेम्पटिंग ऑफर हैज़ ए हाई प्राइस। ओके, ये नंबर है 38 का, ये नंबर है ऊपर 39 का। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 38 नंबर का और 39 नंबर का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फॉक्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है डबल टैपिंग। तो देखते हैं किस तरह से ये एनर्जीज इस रीडिंग में फिट होती हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चेंज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे है फॉल्स पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक है पॉवर्टी का कार्ड। तो पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से वैसे यही मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ। पॉवर्टी है यहाँ पर, जो कि वेल्दी मैन के लिए कुछ जुडिकेशन की एनर्जीज़ हैं, जो कि मैच्योर वुमेन से कनेक्ट होकर कोर्ट हाउस में उस पाथवे पे जाना चाहता है। जो घर की एनर्जीज़ हैं, मैरिज की एनर्जीज़ हैं, कोर्टशिप की एनर्जीज़ हैं, जर्नी की एनर्जीज़ हैं और हैं एक्सपेक्टेशन। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहा है। कोई वेल्दी मैन हो सकता है। किसी ऐसी सिचुएशन, किसी ऐसी जगह से बाहर निकलना जहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है, जहाँ पे कोई थीफ होता है, जहाँ पे कोई फॉल्स पर्सन होता है। कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है, किसी चीज़ के ख़त्म होने की न्यूज़ आपको मिल सकती है, आपको कुछ खबरें मिल सकती हैं, आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, या फिर आप तक कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है। देखिए जो फॉक्स की एनर्जीज़ है ना, यहाँ पर बहुत ही कनिंग एनर्जीज़ की, मिस्चीवियस एनर्जी की बात करती हैं। फॉक्स हमें पता है क्लेवर एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर
आप हीलिंग वाले फेज़ में हैं, यानी कि आपकी एनर्जी इस वक्त हील करने वाली है, जहाँ पे आप लोगों को, सिचुएशंस को, खुद को हील करते हैं या आप हील रहते हैं। मदर अर्थ के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। मैंने बहुत समय पहले आप लोगों को एक वीडियो दिया था, अभी भी उस वीडियो को लोग देख ही रहे हैं। उस वीडियो में मैंने कहा था आप लोगों से कि मदर अर्थ के साथ ही अब जो हमारा जो भाग्य है सबका मदर अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपनी उस बात पर, उस रीडिंग पर आज भी कायम हूँ और इसलिए मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाती रहती हूँ। और आपके सामने ही है हीलिंग अर्थ का मैसेज है। यहाँ पे फेरी ऑफ द ग्रीन वर्ड कहती है द नेचुरल वर्ड्स नीड यू। यहाँ पर जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसकी आपको ज़रूरत है, जो फ़्लो में चीज़ें होती हैं आपको उस सिचुएशन, उन लोगों, उन हालातों की ज़रूरत है। आपको उस हीलिंग की ज़रूरत है जो कि एक फ़्लो में होती है, यानी कि लाइफ एक फ़्लो में चलती है। आपको ऑब्स्टेकल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको रुकावटों की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ऐसे ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको कोई फॉल्स पर्सन देता है, कोई चालाकी करता है। यहाँ पे ये जो चालाकी है या फिर ये जो आपके भविष्य को कोई चेंज कर देना चाहता है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, 44 नंबर है, 46 नंबर है, 39 है, 38 है, एक ऐसे नंबर हैं जो कि एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए कुछ मिस्चीवियस एनर्जीज़ हैं। कोई ऐसा ऑफ़र आपके लिए आ सकता है या आपको कोई देने की ट्राई कर सकता है जिसके द्वारा वो आपको भटका सके या फिर आपका रास्ता, आपका पाथवे बदल सके। तो याद रखिएगा, जब कोई आपके रास्ते को बदलना चाहता है तो वो आपसे प्यार दिखाने का धोखा भी करता है, आपके जैसा होने का धोखा भी करता है। साथ ही साथ फॉल्स पर्सन होता है तो वो हर जो टेक्निक होती है उसको भी अपनाता है। तो ये आपके लिए हो सकता है कि किसी कैरियर के क्षेत्र में हो, आपको कोई ऑफ़र आ रहा हो। ये आपके लिए हो सकता है किसी ऐसी एनर्जीज़ में हो जहाँ पे कोई आपको लव का ऑफ़र देना चाहता है, लेकिन कनिंग एनर्जीज़ भी हैं। अगर कोई आपको कोई लव का ऑफ़र भी देना चाहे, कोई आपको कोई रिलेशनशिप भी ऑफ़र करना चाहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कनिंग एनर्जीज़ हैं, चालाक एनर्जीज़ हैं या फिर दिखावे वाली एनर्जीज़ हैं। ऐसी कोई एनर्जीज़ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड मैंने जितनी बार भी इसमें सीधा रखा है ना, पिछली 2-3 रीडिंग में उल्टा ही निकल रहा है। फिर भी अब इसे सीधा करके रख रही हूँ। थैंक यू। अगर उल्टा आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो ये पार्टनरशिप में एक डिसबैलेंस की बात करता है। तो आपके ना कर्मास को कोई पलटने की कोशिश कर रहा है, ये भी ऐसा आ रहा था। एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है आपका साइकिल कंप्लीट होने में, या फिर आपको जो न्याय मिलना है उस न्याय को मिलने में कोई आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करना चाहता है। कुछ मामलों में कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी आंखों पे अंधेरा डाल देना चाहता है और आपकी जो कर्मा का रिज़ल्ट है वो नहीं चाहता है कि आपको मिले। तो देखते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मुझे क्या लगता है ना कि आपकी पास्ट लाइफ्स जो हैं, पिछले जन्म जो आपके हैं, अगर आप उनको मानते हैं तो आपके जो पिछले जन्म है ना, उसमें आपकी एनर्जीज़ वाकई में ही बहुत पावरफुल थी। लेकिन कहीं ना जो भी साइकिल आपके साथ चला है इसकी वजह से उसमें बहुत रुकावट आई है। 3 ऑफ रोड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ना आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, यानी कि आपको सब चीज़ें पता हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आपको अपनी सारी सिचुएशन बहुत ही क्लियरली पता है कि आपको आगे क्या करना है, आपको किस दिशा में जाना है, आपको किस चीज़ को अचीव करना है, या फिर आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपने जीवन में क्या कमाया है, क्या आपने पाया है, कहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, कहाँ तक आप पहुँचे हैं। मतलब आपकी नज़रों में ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसमें आप अंधेरे में हैं। आपकी नज़रों में आपका जो विज़न है वो बहुत क्लियर है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ बहुत स्ट्रांगली है। उनका कार्ड है, रिवर्स में आ रहा है, फॉल्स पर्सन के ऊपर ही अगेन ही गिर रहा है, तो इसे ले नहीं रही मैं भी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द नेचुरल वर्ड्स नीड यू क्यों है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो
आपको ना, आपको भी इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आपको किसी, अगेन देखिए 2 तरह की एनर्जीज़ हैं। आपको किसी के लिए भी, किसी भी रिश्ते के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी ऑफ़र के लिए प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कोई किसी के साथ आपका रिश्ता हो रहा हो, चाहे वो आपको कोई काम मिल रहा हो, आपको प्रिटेंड नहीं करना। द नेचुरल वर्ड्स नीड यू। तो ये मैं इसके क्लैरिफिकेशन में ले रही थी, लेकिन इसके लिए ले रही थी और इसके ऊपर गिरा है। तो आपको फॉल्स नहीं होना, आपको झूठा नहीं होना। आपके पास में जो कुछ है वो बहुत अनमोल है। तो जो आपसे लेने के लिए आ रही हैं या जो आपसे कुछ लेना चाहता है, चाहे कोई आपसे पार्टनरशिप करना चाहता है, चाहे कोई आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, चाहे आपके साथ कोई कुछ भी करना चाहता है, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, आपकी एनर्जीज़ बहुत ही अनमोल हैं। मैं कीमती भी नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपकी एनर्जीज़ अनमोल हैं। आपकी एनर्जीज़ अनमोल हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए आपको बदलना नहीं है। और देखिए, जब आपको ये समझ में आता है ना, देखिए कई चीज़ें रीडिंग्स में मैं कहती नहीं हूँ क्योंकि वो नहीं कहनी होती हैं और उनको कहना भी नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप एक ऐसे रीडर हैं जिसको पता है कि कौन सी बात कहने से सामने वाले को फ़ायदा होगा और कौन सी बात कहने से नुकसान हो सकता है उसकी जर्नी में, वो बात रख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रख रही हूँ, जो मैं आपको बोल नहीं रही हूँ। और ये आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ये आपको खुद ही बताएगी, समय के साथ आपको संकेत देगी। और ये आपका और आपकी स्पिरिचुअल जो टीम है, आपका जिनके साथ भी कनेक्शन है, आप मानते हैं जिनको या नहीं मानते, जो कुछ भी है आपके लिए, ये आपको उसी वक्त संकेत देगी जिस वक्त उस संकेत को आपने पाना होगा। यानी कि ये जो मैसेज है जो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, होल्ड कर रही हूँ, आप लोगों को नहीं दे रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि मैं आपको बोलूँ इस चीज़ के लिए। आपको ये मैसेज डायरेक्ट अपनी स्पिरिचुअल टीम से आपके पास ही मिलेगा, आपको किसी और से ये मैसेज नहीं मिलेगा। अब ये मैसेज क्या होगा आपके लिए, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी में किस जगह पे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने वीडियो पोस्ट किया था साइकिल क्लोज का, तो उसमें किसी ने ये लिखा था कमेंट बॉक्स में कि ट्विन फ्लेम के जो साइकिल हैं वो क्लोज़ हो गए हैं, बाकी सबके चल रहे हैं। भाई सबके चल रहे हैं, ठीक है, साइकिल्स क्लोज भी हो रहे हैं, साइकिल चल भी रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, साइकिल है तो चलती रहेगी ना, सिंपल सी चीज़ है। देखिए ये सिंपल सी एक बात है, आपकी लाइफ में कोई एक जन्म तो है नहीं कि आपने नया नया जन्म लिया है। अभी बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो नई सोल होंगे, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो नए बच्चे होंगे, नई आत्मा होंगे और वो सीख रहे हैं, उस जर्नी में है जहाँ स्टार्टिंग है उनकी। ये सब वांट्स है, यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को, अभी नए नए आए हैं इस दुनिया में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ही हैं जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए, तो कर्मास बहुत सारे हैं, बहुत जन्मों के कर्मास हैं। तो आपका एक इंसान के साथ साइकिल क्लोज हो रहा है, मान लीजिए ट्विन फ्लेम का, आपकी बात ही रख लेते हैं, ट्विन फ्लेम का साइकिल क्लोज हो चुका है, उनको हार्म करने का साइकिल क्लोज हो चुका है, लेकिन अदर तो खुले हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ख़त्म होंगे। और जैसे कि एक दुश्मन तो कोई है नहीं, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान तो है नहीं जो आपके लिए बुरा चाहता है। कभी कोई आपके कार्य क्षेत्र में है, कभी कोई आपके घर में है, आपके पड़ोस में है, आपके मोहल्ले में है, तो एक साथ तो सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता ना। जैसे जैसे शुरू हुआ था वैसे वैसे ख़त्म होगा। कोई कहानी आपकी 6 साल पहले की है, कोई कहानी आपकी 12 साल पहले की है, कोई 50 साल से चली आ रही है। तो जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे ख़त्म होगी। इसलिए अगर कभी आप ये सुनते हैं कि साइकिल क्लोज़ हो गया है, तो डेफिनेटली साइकिल तो क्लोज़ हुआ है और होता है, लेकिन साथ ही साथ जो अदर चीज़ें चल रही हैं वो आपके लिए चल रही हैं, वो अपने समय पे क्लोज़ होंगी। इसलिए अवेयर तो ज़रूर रहिए, इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि साइकिल क्लोज़ का मैसेज आया है तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। सब कुछ कैसे ख़त्म हो जाएगा? सब कुछ कोई एक जन्म में थोड़ी ना बनाया था, सब कुछ कोई एक सन में थोड़ी ना बनाया था कि एक ही साल में आपने सारे दुश्मन खड़े कर लिए, एक ही साल में आपने सब कुछ अचीव कर लिया। पढ़ाई पूरी करने में भी, ग्रेजुएशन करने में भी आपको 12-14 साल लग जाते हैं, तो फिर साइकिल क्लोज करने का, ये जीवन मरण की चीज़ें हैं, ये कैसे एक दिन में, एक समय में, एक रीडिंग में ख़त्म हो जाएंगी? साइकिल क्लोज हो रही हैं, चीज़ों की एंडिंग्स हो रही हैं, लोगों के ऊपर जजमेंट आ रहे हैं और उनके कर्मास का रिजल्ट भी उनको मिल रहा है, चीज़ें बैकफायर भी हो रही हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। हर पर्सन के उस एनर्जी के साथ में जब उसका टाइमिंग है वो सब चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपने जितनी भी एनर्जीज अभी तक अपने अंदर होल्ड करके रखी हैं ना, वो अब बाहर आने के लिए तैयार हैं, वो अब प्रेजेंट होने के लिए तैयार हैं इस वर्ल्ड में। वैसे 44 नंबर का कार्ड है, 46 नंबर का कार्ड है और ये 38 है, ये 39 है। बहुत कमाल की बात है, यानी कि सब कुछ ना आपकी लाइफ में एक ऐसी जगह पे है जो अपने बैलेंस में है, यानी कि एक दूसरे के साथ मैच करता है। तो आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आपके अंदर जो कुछ भी आपने होल्ड कर रखा था वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। आपने जिन चीज़ों में पेशेंस रख रखा था, उन चीज़ों में आपके लिए जो भी चेंजेस होने हैं वो अब आपके लिए होने के लिए तैयार हो चुके हैं, या फिर आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं।
आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। टेम्पटिंग ऑफर हैज़ अ हाई प्राइस। तो एक बात हमेशा याद रखिए, कहते हैं ना जैसे खाना जो है बहुत ही ठंडा करके खाना चाहिए। तो यहाँ पे एक घटना मुझे याद आ गई, राजा सिकंदर से रिलेटेड है शायद वो, और हो सकता है किसी और से हो, लेकिन किसी राजा की घटना है। तो नाम पे हम नहीं जाएंगे, घटना पे जाते हैं। यहाँ पे एक बार एक राजा जो है, वैसे सिकंदर की ही घटना है लेकिन हो सकता है कोई और हो, तो वो ना एक जैसे विश्व युद्ध पे उतरते हैं कि विश्व को जीतने जाते हैं, दुनिया को जीतने के लिए निकलते हैं। तो जैसे जैसे वो जीत रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ पर एक जो बुढ़िया औरत होती हैं, ओल्ड लेडी, वो उनको खाना ऑफ़र करती हैं। खाना ऑफ़र करने में वो उनको खिचड़ी देती हैं। तो जो सिकंदर होते हैं वो एकदम से ही बीच में से खिचड़ी गरम गरम खाने लगते हैं और उनका मुँह जल जाता है। तो जो वो ओल्ड लेडी होती हैं वो ये कहती हैं, इसका हाल तो सिकंदर जैसा है, यानी कि वो उस राजा का नाम लेती हैं और कहती हैं इसका हाल तो इस राजा की जैसा है, सिकंदर की जैसा है। ये तो सब चीज़ें एकदम पा लेना चाहता है, इसमें तो सब्र ही नहीं है। अगर उसमें सब्र होता तो वो तरीके से मतलब जीतने की कोशिश करता, या एक जगह से स्टार्ट करता युद्ध को, राज्यों को जीतना, स्टेट्स को जीतना। उसने तो बीच में ही पता नहीं कहाँ आक्रमण कर दिया, या तो राजधानी पे या कहीं पे। यानी कि कुछ ऐसा होता है कि वो उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर उंगली उठाती हैं कि उसको तो ये समझ ही नहीं आई कि कहाँ से उसको जल्दबाजी नहीं करनी थी, उसको सब्र रखना था और एक एक करके एक एक राज्य को उसने हथियाना था। जबकि उसने उस खिचड़ी के बीच में ही हाथ डालने से ये दिखा दिया कि उसे इतनी जल्दबाजी थी कि वो डायरेक्ट ही कहीं पे हमला कर बैठा। तो इस सारी कहानी का उद्देश्य ये है, ये टेम्पटिंग ऑफर हैज़ अ हाई प्राइस। तो अगर कोई चीज़ आपको टेम्पटेट करती है, आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। यहाँ पे अगर आपने इस वाले पेड़ को देखा होगा, प्लांट को देखा होगा, तो इसके अंदर अगर कोई भी कीड़ा जाए, ये कई वीडियोस भी ऐसे देखे हैं, कई इसके अंदर कोई भी कीड़ा जाए वो एकदम उसको पकड़ लेता है। आप अपनी उंगली डालेंगे तो एकदम उंगली को भी आपके पकड़ लेगा, एकदम से उसको खा जाता है, उसका खून निकाल देता है, जो कुछ भी है। तो आपके अंदर ना ये बैलेंस होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं। आपके अंदर जो किसी चीज़ को पाने की इच्छा है या किसी चीज़ को पूरा करने की इच्छा है, उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि कोई भी आपकी डेस्टिनी के साथ में ना खेल सके, आपके भाग्य के साथ में ना खेल सके। क्योंकि यहाँ पर कोई आपको ऐसा ऑफ़र देने की कोशिश कर सकता है, या फिर दे रहा है या देने की कोशिश कर सकता है, जो आपको दूर से तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उस ऑफ़र को ले लेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऑफ़र आपको पूरी तरह से सक कर लेगा अपने अंदर। ध्यान रखिएगा इस बात को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्योंकि ये तो और भी ख़राब है, क्योंकि इसके बाद आप नहीं रहेंगे, आप रह ही नहीं पाएंगे। आपको उस हद तक ख़त्म कर दिया जाएगा, आपकी जो रियलिटी है उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। यहाँ पे कार्ड है जस्टिस का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे इस फॉक्स के ऊपर है ये जस्टिस की एनर्जीज। तो अभी तक जो भी लोग आपके साथ में लुका छुपी का खेल खेल रहे थे ना, वो एनर्जीज़ पे जस्टिस आ रहा है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जीज़ हैं, साथ ही साथ ये कार्मिक एनर्जीज़ हैं। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फॉल्स पर्सन या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बार बार या तो एनर्जी लेवल पे टेम्पटेट करता है या फिर आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, लोग जो हैं जब आपकी एनर्जीज़ को किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो आपके ऊपर लव स्पेल्स करते हैं या लस्ट स्पेल करते हैं, सेक्स मैजिक करते हैं, साफ सी बात है। तो आप उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित होंगे या फिर आप ऐसी भावनाओं की तरफ आकर्षित होंगे जब आप इन्हीं चीज़ों में पड़े रहना चाहेंगे। ऐसे ही लोगों को ढूंढेंगे, ऐसे ही लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे और यही बातें करेंगे। और अगर मैं ये बातें आपसे कह रही हूँ तो अगर आप इसी माइंडसेट में होंगे तो आपका पूरी रीडिंग से ध्यान हट के इसी एक बात पे अटक जाएगा। तो इस मानसिकता से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके लिए कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा ऑफ़र, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत बड़ा कार्मिक जो है जस्टिस आ रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बार बार आपको इसी चीज़ में ट्रैप रखता है। आपको बुरा नहीं मानना है मेरी बात का। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रीडिंग करती हूँ। अगर आपको बुरी लगती है, आपको इरिटेशन होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रिगर हो रहे हैं, तो प्लीज़ नहीं देखिए। और अगर आप ज़बरदस्ती देखते ही हैं, यानी कि आप उन लोगों में जो यहाँ पे स्पाइंग करने आते हैं, पहली बात आपकी एनर्जीज आपको यहाँ पे रिटर्न टू सेंडर हैं, और दूसरी बात ट्रिगर होंगे भाई, फिर मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो कि आपको इसी तरह की चीज़ में उलझाए रखना चाहते हैं। तो ये ना कोई ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पर या तो आपको किसी ने या फिर किसी और ने किसी और को
क्योंकि आपकी रीडिंग, आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो आपकी रीडिंग के अंदर या आपकी लाइफ के अंदर इस इंसान की कोई इम्पॉर्टेंट भूमिका हो सकती है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है या आपके साथ, आपके आसपास ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये कोई ऐसा इंसान है, कोई मेल है या फीमेल है, जिसने किसी दूसरे इंसान के साथ, किसी मेल या फीमेल के साथ ये सब चीज़ें करके उसको रोक कर रखा है या फिर उसके साथ चालाकी करी है। क्योंकि फॉल्स पर्सन के बराबर में ही है डबल टैपिंग, यानी कि यहाँ पे ये हार्ट की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे ये फॉल्स पर्सन है और यहाँ पे इसकी जो चालाकियाँ थी या तो वो खुल गई हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर जस्टिस आ रहा है और कॉर्ड्स जो हैं कट हो गई हैं। यहाँ पे स्केल भी है, यहाँ पे तलवार भी है, तो डेफिनेटली जो सच है वो सामने आया था या आ रहा है। कोई एक ऐसा इंसान जो कि किसी चीज़ों में फंसा हुआ था, जो कि उसको बहुत टेम्पटेड करती थी, तो ये उसके लिए डेफिनेटली उसकी मतलब ऐसा हो सकता है लव स्पेल करके, लस्ट स्पेल करके इस इंसान को इस तरह की चीज़ें देख के जो लव और लस्ट से आती हैं, अपने साथ किसी ने बांध रखा था या बांधने की कोशिश की है या बांधने की कोशिश कर सकता है या रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर सकता है या इसी तरह की एनर्जीज में रहता है या रहती है। अपने हिसाब से देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चेंज क्यों है यहाँ पे? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चेंज का मैसेज क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो इस 10 ऑफ कप्स में 9 से 10 की एनर्जीज हैं, तो चीज़ें तो आगे बढ़ी हैं, यानी कि एक बदलाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा या फिर आपको सुनने को मिलेगा, चाहे ये आपकी लाइफ में हो या किसी और की लाइफ में हो रहा हो। तो एक डिवाइन जस्टिस मिला है किसी को, किसी से ना कॉर्ड्स किसी की कट हो गई हैं यहाँ पे शायद। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई ना अपनी हैप्पीनेस की तरफ चेंज कर रहा है, अपनी लाइफ को एक चालाक एनर्जी से या फिर एक क्लेवर एनर्जी से, कोई हैप्पीनेस वाली एनर्जीज में अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ चेंज कर रहा है, या फिर आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं इस क्लेवर एनर्जी से, इस टेम्पटेशन वाली एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं या आप निकलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डबल टैपिंग किया, क्या मैसेज है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? आप एक हीलर हैं, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। आप लोगों को हील करना जानते हैं या चाहते हैं कि लोग सही रहें, इसलिए ऐसे लोग आपकी तरफ बार बार आकर्षित होते रहेंगे जो वुंडेड हैं, जो घायल हैं, और जो लोग भी अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं, तो बार बार ऐसे लोग ना आपकी एनर्जीज की तरफ आते रहते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप सेंसिटिव हैं ना, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा और जल्दी आकर्षित होते हैं। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि ऑफ़र करना चाहता है किसी को या फिर कोई नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर भी दिल बना हुआ है। यहाँ पर भी ये इंसान अपनी लाइफ को लेके कुछ इमेजिन कर रहा है, अपनी हैप्पी लाइफ को लेके कुछ इमेजिन कर रहा है, या किसी ने किया है, या आप भी हो सकते हैं। फॉल्स पर्सन की एनर्जीज पहले देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओहो अच्छा। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्पिरिचुअल वॉरियर की बात करता है। तो ये पर्सन ना ब्लॉक है, ये फॉल्स पर्सन ब्लॉक है। देखिए वुंडेड है, यहाँ पे कोई पर्सन वुंडेड है। किसी को ना किसी फॉल्स पर्सन ने किसी के साथ मिलके कोई धोखा दिया है, या तो ये आप हैं या फिर ये कोई और है। यहाँ पे ना बहुत ऐसे लोग हैं जो कि किसी को फॉल्स पर्सन है, यानी कि अपना बन के किसी ने धोखा दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है इन नामों के अंदर कहीं एन, कहीं सी और कहीं एम, ये ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे ये ऐसी एस भी हो सकता है, तो ये ऐसे अल्फ़ा हो भी सकते हैं। देखिए हो सकता है आपके नाम में हो सकता है किसी और के नाम में ये अल्फ़ाबेट हो, लेकिन एन, सी, एम, एस, ए, पी, डब्ल्यू, टी और एच हो सकता है, के हो सकता है। ये तो मैं बता रही हूँ, लेकिन जो मैंने आपको एन, सी और एम कहा है ये तो बहुत स्ट्रांगली है, और एस भी ये तो बहुत स्ट्रांगली है, और ये कुछ और भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली अल्फ़ाबेट हैं जो सामने आए हैं। तो यहाँ पे कोई इंसान किसी फॉल्स पर्सन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये भी कार्मिक कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप उस एनर्जी में हो सकते हैं जो कि अपने आप को प्रोटेक्टेड करके चल रहे हैं, ये आपको करना चाहिए। और किसी भी इमेजिनेशन से आपको बच के चलना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बैलेंस में हैं। अपने इमोशंस को बैलेंस करना है और आपके पास जो विजडम है उसको यूज़ करना है किसी सिचुएशन में, ये आप कर रहे हैं। आपकी तरफ ये एनर्जीज बहुत तेज़ी से आ सकती हैं, और जो भी इंसान आपकी तरफ आने, देखिए या तो कोई इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ जो ये फॉल्स पर्सन है ना, इस फॉल्स पर्सन ने
प्रेग्नेंट होने की कोशिश की हो और कहीं ना कहीं या तो किसी को रोकने की कोशिश की हो, टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की हो, चीज़ें उसके लिए एंड करने की कोशिश की हो, या फिर कोई कर रहा है या कर सकता है। यानी कि कोई एक ऐसा इंसान, या तो आप हैं या कोई और है, जो कि आगे बढ़ रहा है और उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, उसकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, उसको हार्ट ब्रेक देने की कोशिश कर रहा है। और डेफिनेटली इस हार्ट ब्रेक के अंदर स्पेल वर्क का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि ये स्पेल किए जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं डराया जा रहा है आगे बढ़ने से, चाहे वो आप हैं या कोई और है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन पार्टनरशिप की बात है, और यहाँ पे एक न्यू डायरेक्शन की चेंज होने की बात है। गॉड हेल्प कर रहे हैं, हीलिंग्स हैं यहाँ पे। और ये कार्ड कौन सा उल्टा है? ये कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड का। तो जिस आप या कोई और जो भी हैं डिसीजंस ले रहे हैं और अपने डिसीजन में क्लियर हैं, यानी कि इल्यूज़न ख़त्म हो गया है। इल्यूज़न इसलिए ख़त्म हो गया है क्योंकि आर्कएंजल माइकल ने या फिर डिवाइन ने कह लीजिए यहाँ पे जस्टिस दे दिया है इस सिचुएशन में। 9 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, आपकी फुलफिलमेंट की बात करता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को एंजाइटी है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही में रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं, गाउन है रेड कलर का। तो डेफिनेटली इस पर्सन को एंजाइटी है इस चीज़ से, बहुत दुख है इस बात का। इसका कोई फादर भी हो सकता है जो इसके साथ में हो, या फिर कोई ऐसा फादर फिगर, कोई मेंटोर हो सकता है जो इसको ये बताता हो किस तरह से हार्ट ब्रेक करना है, किस तरह से लोगों को कंट्रोल करना है, किस तरह की राजनीति चलनी है। यहाँ पे ना कोई इंसान पैसों की वजह से बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन इसमें किसी न किसी फादर फिगर का बहुत बड़ा हाथ है। कोई ना कोई ऐसा फादर जो कि हेल्प कर रहा है अपने, या तो ये फादर हो सकते हैं या फिर ये कोई मेंटोर हो सकते हैं जो कि गाइड करते हैं कि लोगों को कैसे बर्बाद किया जाए, या फिर ये कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जीज है ना। जस्टिस का जो कार्ड है लॉ की बात करता है, तो यहाँ पे कोई किसी को कानूनी पछड़ों में फंसाने की कोशिश भी कर रहा था या कर रहा है या करना चाहता है, किसी कानूनी दावपेश में फंसा के रखना चाहता है। जजमेंट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली जजमेंट आ रहा है। फ्री हो रहे हैं, आप हो रहे हैं, ये जो भी इंसान है वो फ्री हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। जजमेंट एक सोल कॉलिंग का कार्ड है, आपके कार्मिक चीज़ों के कंप्लीट होने का कार्ड है। तो डेफिनेटली इस एनर्जी में आप अपनी जगह ग्राउंडेड हैं, हील हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड अननेसेसरी की एंजाइटी की बात करता है, तो ये आपको भी हो सकती है, उस पर्सन को भी हो सकती है। जो कुछ मामलों में ये वो इंसान है जो कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, और कुछ मामलों में ये आप खुद हैं जो कि इस वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पे एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी वाली एनर्जीज रही थी या हैं। देखते हैं, चीज़ों को छोड़ रहे हैं आप ना ईश्वर पे, या जो भी ये इंसान है ये छोड़ रहा है। मुझे पता नहीं, किसी और की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो विजडम है आपके पास में, इसलिए आप सब चीज़ों को सही तरीके से कर पा रहे हैं या कर पाएंगे। जो भी इंसान है वो कर पाएगा। पेज ऑफ कप्स अगेन रिपीट हुआ है रीडिंग के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है। अपनी एंजाइटी से हटकर, अपनी दुखों से हटकर एक नई शुरुआत करने की किसी की इच्छा है, क्योंकि यहाँ पे या तो आपकी इच्छा है या किसी और की। मुझे किसी और की एनर्जी समझ में आ रही है, आपकी नहीं लग रही हैं। आपकी एनर्जीज शुरुआती दौर में थी, लेकिन इसके बाद ना आपकी एनर्जीज नहीं रही हैं ये। लेकिन आपसे कहा जा रहा है, चाहे कोई आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है, कोई आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, आप जिस एनर्जी में हैं, आप ग्राउंडेड एनर्जीज़ में हैं। इसलिए आपको ऐसी किसी भी ऑफ़र को, किसी लव ऑफ़र को, किसी बिज़नेस ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे कोई और इंसान आपकी तरफ आ रहा है या फिर आप कहीं जा रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी है आप स्टेबल जगह पे हैं। अगर आप एकदम से कोई ऑफ़र लेने वाले हैं तो ये ऑफ़र आपकी जान ले लेगा भाई, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे है भी डेविल का कार्ड, ये टेम्पटिंग ऑफ़र है, यानी कि ये ऑफ़र आपको लुभाने के लिए है, आपको आपकी जगह से हटाने के लिए है, आपके लिए ये टॉक्सिक रहेगा। यानी कि अगर देखिए कोई इंसान किसी और इंसान के पास से ना आ रहा है, आपके पास से आना चाहता है, तो डेफिनेटली वो हील तो नहीं है। एक जगह से आप वुंडेड हुए और फटाफट आप दूसरी जगह चले गए, आप हील तो नहीं हुए। तो आपको हील होने में टाइम लगता है। एक रिश्ते को छोड़कर आप दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हैं अगर, या आप एक व्यवसाय को छोड़कर आप दूसरे व्यवसाय में जाना चाहते हैं, तो बीच में ना हीलिंग का टाइम होता है। लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं कि इधर ब्रेकअप हुआ, उधर फ़ौरन दूसरे के साथ में रिश्ता बना लिया। जो वो हील होने का टाइम था ना, वो हील नहीं होते हैं, बल्कि उसको रिप्लेस करते हैं उस इंसान से। और होता क्या है कि ना तो उस इंसान के रहते हैं और ना ही वो हीलिंग हो पाती है। रिप्लेसमेंट भी ख़राब हो जाता है और हीलिंग भी नहीं होती, और जहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं। यहाँ पे कार्ड है एम्परर का, तो डेफिनेटली आप अपनी एनर्जीज में हैं, इसलिए सोच समझ के कीजिएगा। अपनी एम्प्रेस की एनर्जी को ख़राब नहीं करना है। आप स्टक नहीं है, आपके अंदर एक अवेकनिंग है, आपको नॉलेज है अपनी इनर हैप्पीनेस की, अपने मास्टर मैनिफेस्टर होने की, और आपके लिए क्या चीज़ें आपके लिए काम की हैं क्या नहीं हैं आप क्लियरली देख सकते हैं। इसलिए
ऐसे लोगों से दूर रहते हुए अपने काम पे फोकस कीजिए, काम पे फोकस कीजिए, अपने काम पे ही आपको फोकस करना है। कुछ यानी कि ये अगेन टेम्पटिंग ऑफ़र, डेविल का कार्ड टेम्पटेशन की ही बात करता है। तो सारी रीडिंग जो मुझे समझ में आई है ना, कि ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, पहले उसने किसी और को दिया था, अब वो आपको देना चाहता है। तो भाई ये देख लीजिएगा आपके पर्सनल लेवल पे आपके साथ कैसे जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि इस तरह से तो लाइफ नहीं चलती। बाकी आप अपनी सिचुएशन को देख लीजिएगा, हो सकता है आपको इतना अच्छा ऑफ़र लगे कि आपको कुछ समझ ही ना आए, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। समबॉडी डिड ऑल दिस फॉर मनी। मैंने क्या कहा था, किसी ने बहुत कुछ किया है सिर्फ पैसों के लिए, यानी कि किसी ने कोई रिश्ता किसी से बनाया था ना अगर पैसों के लिए, तो उसकी असलियत सामने आ गई। इसलिए जो इंसान आपके साथ कोई रिलेशन बनाना चाहता है, या जो इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो इंसान कहीं ना कहीं इस इंसान की सच्चाई देख चुका है, या फिर वो आप वो इंसान है जो इस इंसान की सच्चाई देख रहे हैं या देखेंगे। किसी ने ना यहाँ पे किसी को बहुत वुंडेड और चीट किया है, चीटिंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, अच्छा घर देने के नाम पे, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। तो अच्छा घर, अच्छा रिश्ता और अच्छा साथ देने के नाम पे ना किसी ने यहाँ किसी को पूरा बर्बाद कर दिया, और सिर्फ पैसे के लिए किया, यानी कि उसको नेम चाहिए, फेम चाहिए, स्टेटस चाहिए और अपनी जगह चाहिए। जैसे वो होता है ना, पैसों के लिए लोग शादी कर लेते हैं, पैसों के लिए शादी ही कर लेते हैं डेफिनेटली, रिश्ता बना लेते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो भाई अगर आपके साथ ये चीज़ें, अगर आपको ये लगता है कि आपका माइंडसेट ऐसा ही है मनी वाला, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन मनी के लिए किसी को धोखा देना तो गलत ही है। पैसे से तो रिश्ते नहीं चलते भाई, पैसे ज़रूरत होती हैं, पैसे रिश्ते चला नहीं सकते। सब चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। पैसों की जगह पे पैसे होने चाहिए, साथ की जगह पे साथ होना चाहिए, इंसान की जगह पे इंसान होना चाहिए, है ना। ऑलवेज़ प्रिपेयर फॉर इमोशनल टर्मोइल। तो हमेशा ही एक इमोशनल टावर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये ना इंसान जो कुछ भी यहाँ पे है, ये आपकी लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। यानी कि ये कोई ऐसी लड़ाई भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं जिसके बारे में ना आपको कुछ भी नहीं पता। आप ना तो इनकी झगड़ों का हिस्सा है, ना आप इनकी लड़ाई का हिस्सा हैं। ये थर्ड पार्टी टाइप रिलेशनशिप है, जिसमें आपको किसी ने थर्ड पार्टी बना दिया है, आपको किसी ने दुश्मन बना दिया है, या फिर आपके बारे में इतनी अफवाहें फैलाई गई हैं, इतनी बातें की गई हैं, क्योंकि ये फॉल्स पर्सन है ना यहाँ पे, और फॉक्स की एनर्जीज हैं। तो ये फॉल्स पर्सन बहुत ही कनिंग है, चालाक है। इसने आपके नाम पे बहुत सारा, जो मैं समझ पा रही हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मनी की एनर्जीज हैं, इमोशनल टर्मोइल की एनर्जीज हैं, और यहाँ पे डेविल की एनर्जीज हैं। ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि इस इंसान ने आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ चीज़ें ख़राब की, और इसने आपका नाम लिया कि आपने वो चीज़ें की। यानी कि आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी में थे और आपको पता भी नहीं है कि आप थर्ड पार्टी हैं। यानी कि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पर किसी ने रिश्तों में आपके नाम का बहुत बड़ा सहारा लिया है, आपके नाम को बदनाम भी किया है, आपको नीचे भी गिराया है, और आपके नाम पे सारे ठीकरे भी फोड़े हैं। यानी कि अगर इसने कोई स्पेल वर्क किया होगा लव या लस्ट स्पेल का, तो इस इंसान ने ये कहा होगा कि आपने किया है। अगर इस इंसान की लाइफ में झगड़े हो रहे हैं या इसकी सच्चाई सामने आ रही है, तो इसने कहा होगा आपने किया है। यानी कि इस इंसान ने हर बात के लिए आपको ही दोषी ठहराया है, आपके ऊपर ही इसने फिंगर पॉइंट आउट किया है। और हो सकता है इनके बेबी भी हों, बच्चे भी हों, और बेबीज़ भी इसलिए हुए होंगे क्योंकि मनी के लिए किसी को अपने साथ रोक के रखना है। दे डिड सम मैजिक रिसेंटली गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल। तो मैंने कहा ना, आपको फंसाया गया है, आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, केओस होता है, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया गया है, ताकि अगर कोई इंसान आपके पास आके अपनी कोई बात कहना चाहे या फिर आपको कोई ऑफ़र देना चाहे, तो वो आप ना ले सकें। इसलिए आप के माइंड के साथ यहाँ पे खेलने की कोशिश की जा रही है, आपको यहाँ पे डिस्टर्ब एनर्जी में डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपको समझ ही ना आए कि आपके साथ में हो क्या रहा है। लेकिन आप तो बैलेंस हैं, आप ग्राउंडेड हैं, और ऑलरेडी ये अनसक्सेसफुल होने जा रहा है। वैसे मैं एक बात कहूँ आपसे, दिल से कह रही हूँ इस बात को, अगर आप मेरी रीडिंग सुनते हैं, देखते हैं और कुछ भी मानते हैं इस चीज़ों में, तो जब हमारी रीडिंग्स में ये आता है ना कि हम प्रोटेक्टेड हैं, कभी उस पर सवाल नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा
अपनी टीम को, अपने जो बड़े हैं हमारे जो डिवाइन बींग्स हैं, उनको गिराने वाली बात मुझे लगती है। इसे आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे आप घर के अंदर हैं और बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश में जो गर्जना होती है बिजली की वो भी आपको सुनाई देती है। तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो उसकी आवाज़ भी आती है। अगर कोई खड़खड़ाहट वो कर रही होती है खिड़की पे, पर्दों पे, घर में, कहीं पे भी सामान पे, तो वो हवा से जो आवाज़ें होती हैं, जो सामान हिलता है, वो भी हमें पता चलता है ना। तो हम उसके बारे में केयर करते हैं। और कई बार हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ सामान ऐसी जगह पे रखा है, कोई खिड़की ऐसी हल्की बनी हुई है कि वो बचती रहती है हवा के अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर अगर तूफ़ान आ रहा है, गर्जनाएं हो रही हैं, बिजलियाँ चमक रही हैं, बादल गरज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपको पता तो चलेगा ना। तो आपकी एनर्जी में किसी ने कोई मैजिक किया है, कोई चीज़ें की हैं, कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है, तो एंजाइटी आपको हो सकती है, आपको नेगेटिविटी महसूस हो सकती है और वो होनी भी चाहिए। इस बात पे इसलिए कभी डाउट नहीं कीजिएगा कि हम प्रोटेक्टेड नहीं हैं। प्रोटेक्टेड है तो हम ये क्यों हो रहा है, प्रोटेक्टेड हैं तो वो क्यों हो रहा है, प्रोटेक्टेड हैं तो हम रो क्यों रहे हैं, प्रोटेक्टेड हैं तो हम एंजाइटी क्यों महसूस कर रहे हैं। आप करेंगे, आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए अवेयर तो किया जाएगा कि आपके ऊपर कोई मैजिक किया गया। आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको कुछ नेगेटिविटी लगेगी, आपकी बॉडी के अंदर आपको कुछ चेंजेस लगेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि आप डिस्टर्ब हैं। आप जब डिस्टर्ब अपने आप को महसूस करेंगे, आप परेशान हैं, तो आप इस चीज़ की तरफ जाइए कि आप क्यों परेशान हैं। आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं तो आप क्यों महसूस कर रहे हैं। ये एक तरीका है आपकी स्पिरिचुअल टीम का आपको बताने का कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। रिसेंट में आपको कुछ भी एंजाइटी महसूस हुई है, आपको वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं, या फिर आपको अपने आसपास कुछ गलत लग रहा है, तो कोई ना कोई मैजिक किया गया है और आप उससे प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन पहले ही लिखा है कि गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल, तो ये पहले ही असफल हो जाएगा। पहली बात तो यही है। लेकिन इससे आपको भी तो सीखना है, आपको भी तो खुद को प्रोटेक्ट रखना है। इसलिए ना कभी सवाल नहीं करना हम प्रोटेक्शन में हैं या नहीं हैं। देखिए, मेरी रीडिंग्स बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हैं और रिसेंट में मैंने इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली महसूस भी किया है और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी रीडिंग्स तो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए मेरी रीडिंग से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं रीडिंग देखने के दौरान, तो आपके जो करने वाले लोग हैं या जो आपका भला नहीं चाहेंगे कि आप इस तरह की वीडियोज़ देखें जो कि आपको कोई ना कोई गाइडेंस देते हैं या आपको बचा सकते हैं, इसलिए वो आपको ऐसे वीडियोस के दौरान एंजाइटी देंगे, डिस्टर्बेंस देंगे, आपको परेशान करेंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप रीडिंग्स बीच में छोड़ देंगे, कई बार आपके सामने भी आएंगी तो आप छोड़ देंगे। लेकिन उन रीडिंग्स को देखना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये समझना कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। मतलब मेरे साथ लाइफ में ऐसी कई बार चीज़ें हुई हैं जब मैंने उनको छोड़ दिया। रीडिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, रीडिंग्स नहीं देखती हूँ मैं किसी की, तो रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने स्किप करी और बाद में मुझे समझ में आया कि अरे ये तो मेरे भले के लिए थी, इससे तो मुझे फ़ायदा हो रहा था। तो ऐसे लोग ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिनसे आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो आपके भले के लिए होती हैं। लिविंग इन द वुड्स, रिमोट व्यूइंग, साइकिक रीडिंग, मीटिंग विद समवन, डार्क रिचुअल्स। तो ये आपके ऊपर किया जा रहा है। कोई इंसान अपने फ्रस्ट्रेशन के अंदर ऐसी जगहों पे जा रहा है जहाँ पर वो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जा रहा है ताकि आपके वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर सके, और आपके ऊपर रिमोट व्यूइंग यानी कि आपको देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। साइकिक रीडिंग आपके ऊपर की जा रही है, लोगों से मिल रहे हैं डार्क रिचुअल करवाने के लिए ताकि आपकी किसी चीज़ को ख़राब किया जाए। और मैंने क्या कहा था रीडिंग में, या तो कोई ऐसा फादर फिगर है या फिर कोई ऐसा मेंटोर है जो ये गाइड करता है कि क्या करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो इस इंसान को गाइड करता है। और कुछ लोगों के लिए ये जो फॉल्स पर्सन है इसका किसी और के साथ अफेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, इस फॉल्स पर्सन के बराबर में ही यहाँ पे डबल टैप पिंक है। तो डबल टैप पिंक है यहाँ पे, यानी कि ये इंसान, इस इंसान ने इस जो भी ये जिस इंसान के साथ भी खिलवाड़ किया है ना, इसने इस क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक पर्सन है ना, इस इंसान ने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इस इंसान को भी डाला है, यानी कि इसकी लाइफ भी पूरी हेल कर दी है। इसके साथ में डबल गेम खेला है, चीटिंग करी है, और मे बी हो सकता है कि ये जो बेबीज़ हों ये भी इनमें से इनके हों या ना हो, कह नहीं सकते भाई। ओ माय गॉड भाई, ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि किसी ने षड्यंत्र बहुत गहरा रचा है किसी के खिलाफ और इसलिए उसको लॉ में भी फंसाने की कोशिश की है, या ये सब आपके साथ भी हो सकता है। पर मुझे ये इधर की सारी एनर्जी ना किसी और की लग रही है, लेकिन ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से। समबॉडी डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो अभी क्या कहा था, अपनी गलतियों की सज़ा किसी को मिल रही है और वो आपके ऊपर इस चीज़ का ठीकरा फोड़ रहा है कि वो आप देखिए, अगर ये इंसान किसी और के पास भी जा रहा है ना, ये कहने कि आप कि इसके साथ गलत हुआ है या इसका रिश्ता छूट गया है, ये जो फॉल्स पर्सन है,
तो ये डेफिनेटली इस इंसान के पास जाकर ये जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है उसको जाकर ये कह रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने इसका घर ख़राब कर दिया है, आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं। यानी कि इस इंसान ने वो ठीकरे फोड़े हैं आपके सर पे। जो मैंने पहली बात कही थी वही बात है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता भी नहीं है, और अगर आप में से कुछ लोगों को पता है तो आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में अगर हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि थर्ड पार्टी के चक्करों में ही बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसान, मुझे लगता नहीं आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में होंगे, मुझे मेरी फैमिली का पता है आप नहीं होंगे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। मैं जानती हूँ आप लोगों को, मैं एनर्जीज रीड कर सकती हूँ। यहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है, आप इतना फोकस ही नहीं कर रहे हैं किसी पे, आप अपनी हीलिंग पे, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे फोकस करें। आप नहीं हो सकते थर्ड पार्टी में, और कर रहे हो तो चुपचाप बाहर आइए। तो यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर ये जो इंसान है, इसने हेल्प करने के लिए जितने भी षड्यंत्र किए हैं, जो खेल खेले हैं, उसमें एक खेल ये भी है कि ये इंसान अपनी गलतियों को नहीं मान रहा है, अभी भी नहीं मान रही है या नहीं मान रहा है। फीमेल कोई भी हो सकता है, और बल्कि उल्टा आपके लिए ऐसे लोगों से मिला जा रहा है जो कि आपको मैजिकल एनर्जी भेजें, आपकी तरफ मैजिक भेजा जा रहा है। ये जिस भी इंसान के पास ये मैजिक करवाने के लिए गए हैं, एक ऐसा हो सकता है कि वो इस कंट्री के ना हो या सेम स्टेट के ना हो आपके इस पर्सन के। ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये रिमोट व्यूइंग करने में बहुत, जैसे वो होता है ना ग्लोब लेके बैठ जाओ रिमोट व्यूइंग करो, तो ये इंसान रिमोट व्यूइंग में बहुत एक्सपर्ट हो सकता है। कोई बुराई नहीं है, लोगों की अपनी अपनी काबिलियत होती है, तो ये इंसान रिमोट व्यूइंग में बहुत एक्सपर्ट हो सकता है। तो ये आपकी हर चीज़ को वॉच करता है, और आपकी चीज़ों को वॉच करके इस पर्सन को ये ज़रूर समझ में आ जाएगा, अगर ये पर्सन सही होगा ना तो ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आपका इस दुनिया के अंदर कोई पर्पस है। लेकिन अगर उसके बाद भी ये डिसाइड करता है या करवाता है कि मुझे वार करना है, ये इसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अनसक्सेसफुल तो होगा ही होगा, लेकिन ये अपने ग्रेस से भी गिर जाएगा। यानी कि जो इसकी पदवी है या इसके पास जो पोजीशन है या इसके पास जो गिफ्ट हैं, वो भी ये कुछ ना कुछ चुटकियों में खो देगा, कुछ ना कुछ होगा ऐसा। देयर पर्पस इज़ टू चैलेंज यू इन एवरीथिंग स्टेइंग बैक इन द पास्ट। तो ये आप में से कुछ लोगों के एक्स हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो कहानियाँ चल रही हैं, ये आपके कोई एक्स हस्बैंड, कोई आपका एक्स वाइफ, ये उसकी कहानी भी हो सकती है कि उसका पार्टनर उसके साथ ही सब कुछ कर रहा है, या फिर कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। कुछ उलझन है, गांठें बनी हुई हैं, कुछ यहाँ पे नॉट्स हैं, तो आपको चैलेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप में से अगर आपका कोई एक्स है, वो आपका नाम बार बार लेता होगा या लेती होगी, और कहीं ना कहीं किसी कंपैरिजन के अंदर, या फिर आप अगर किसी ने किसी को अपनी सेकंड चॉइस बनाया होगा, यानी कि कोई आपको पसंद करता है या करता था और उसकी शादी कहीं और हो गई, लेकिन उस इंसान ने या तो आपका कंपैरिजन किया, या फिर आपके बारे में बातें करी, या फिर आपके बारे में चीज़ें दोहराई, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना, फॉल्स पर्सन ने ये डिसाइड किया कि आपको चैलेंज करेगा। यानी कि अगर आप सुंदर हैं तो ये आपकी सुंदरता को ख़राब करेगा, अगर आप अच्छा बात करते हैं तो ये आपके अच्छे बात करने के तरीके को ख़राब करेगा, अगर आप एक स्टेबल पर्सन हैं ये आपको एंजाइटी देगा या देगी। इस इंसान ने आपकी लाइफ को हेल्प करने के लिए लगातार पहले भी ये चीज़ें की हैं और अभी भी ये चीज़ें कर रहे हैं। पहले आपके ऊपर इन चीज़ों का असर डेफिनेटली हुआ होगा, चाहे आपकी नींदें उड़ी हों, चाहे आपकी हेल्थ ख़राब हुई हो, चाहे आपका कुछ भी बिगड़ा हो, लेकिन अब आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी इससे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप अपनी जगह पे स्टेबल जगह पे हैं और आप ग्राउंडेड हैं। ग्राउंडेड होने से मेरा मतलब ये है, आपको ये पता है कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं और आपको क्या नहीं करना है। तो अगर आपकी चॉइसेस क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हैं, और अगर आपकी चॉइसेस क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना, आपको पता ही नहीं है जीवन में, यानी कि आप डेली में भी अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। खाना खा रहे हैं तो अतीत की सोच रहे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो खाने पे फोकस नहीं है, अपने आप को सही रखने पे फोकस नहीं है। बस इतना सा भी आप कर लेंगे ना तो जीवन ढर्रे पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा। They were waiting for a death spell to manifesting your endings doing in secret and darkness। तो डार्क रिचुअल्स आपके ऊपर लगातार किए जा रहे हैं, इसलिए आपसे कहा गया है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होइए। और इस रीडिंग में आते आते आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इमोशनल टर्मोइल, हमेशा ही इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई मैं तो बहुत रहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो होते रहते हैं। स्पाइंग ऑन यू, मैंने तो पहले ही कहा था, नज़र रखने में एक्सपर्ट हैं। ट्विस्टिंग फैक्ट, तो देखिए मैंने कहा था ना आपको मैंने अभी बोला है कि आपके बारे में चीज़ों को अगर आप
अगर ये इंसान आपके ऊपर डार्क रिचुअल कर रहा है ना, तो ये इंसान ये कहेगा इसने मेरे जीवन की चीज़ें अंत कर दी, इसने मेरे ऊपर ये डार्क मैजिक किया, इसने मेरी लाइफ में ये एंडिंग ले आया, ये मेरी लाइफ में एंडिंग लेकर आई, और ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है। जबकि रियलिटी ये है, ये पर्सन किसी और के साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, ये मेल है या फीमेल जो भी है, ये पैसों के लिए लोगों के साथ में इसने रिश्ते बनाए या शादी की। इस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, इस इंसान ने आपके ऊपर लव और लस्ट, अपने पर्सन के ऊपर लव और लस्ट स्पेल किया, और आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए इसने मैजिक किया भी। और इसने मैजिक पास्ट में भी किया, इसने प्रेजेंट में भी किया, और फ्यूचर में भी इसकी प्लानिंग है आपको बाइंड करने की, आपको बांध के रखने की, इमोशनल टर्मोइल आपकी लाइफ में लाने की। तो आपके बारे में, आपके करेक्टर के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में फैक्ट्स को ट्विस्ट कर करके ये लोगों से बात करता है या करती है, और आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए इस इंसान ने हर वो काम किया जो कि इसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका इससे कोई मतलब नहीं है। ब्यूटी स्पेल्स ऑन यू, डिस्ट्रॉइंग यू, वेट गेन, हेयर स्किन, योर लुक। तो मैंने अभी क्या कहा था, आपके सामने ही है। आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल डेफिनेटली किए गए होंगे, आपको समय से पहले बूढ़ा बनाने की कोशिश, आपकी स्किन को, आपकी हेयर को, आपकी लुक को ख़राब करने की कोशिश। अगर आप पतले हैं तो आप मोटे हो जाएं, मोटे हैं तो आप एकदम सूख जाएं, कुछ ना कुछ इसने, जो कि आपको, अगर कोई इंसान आपके पास आना चाहता है ना, आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, वो ना दे आपको देखते ही रिजेक्ट कर दें लोग। और अगर आप डेफिनेटली, अगर आप सुंदर हैं तो इस इंसान ने आपकी सुंदरता को पूरा निचोड़ कर रखने की कोशिश की होगी, या निचोड़ कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की होगी। इसने आपको निचोड़ने की, मुझे यही वर्ड आ रहा है, निचोड़ने की कोशिश की। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, अब्यूजिंग पावर, डोमिनेटिंग। तो यहाँ पे देखिए कोई मेल भी है, या तो कोई किसी को सिखाता है या फिर खुद इन चीज़ों को करता है आपके खिलाफ। तो ये इंसान अपनी पावर में है, जो कि डोमिनेट करने की कोशिश करता है लोगों को, या करती है, या करवाती है। अफर्मेशंस हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेटअप, मैजिक फॉर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन। तो देखिए आपके लिए कोई सेटअप भी हो सकता है। टेम्पटिंग ऑफर जो यहाँ पे था, कि आपकी तरफ कोई आए, कहे मेरे जीवन में किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने मेरी लाइफ में इतने स्पेल वर्क किए, किसी ने मेरी लाइफ को इतना ख़राब कर दिया, किसी ने किसी और के साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की। तो आप क्या करोगे इसमें? आप क्या करोगे इसमें? अपना कंधा दोगे रोने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसी किसी कहानी का हिस्सा यहाँ पे बने हुए हो जिस कहानी के अंदर आपका कोई किरदार ही नहीं था। आपके ऊपर ऐसे लोगों ने स्पेल वर्क किए हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो आप अपना कंधा देने वाले हो क्या किसी को? ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपका मन करे तो दे लीजिएगा। वुडू प्रीस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने क्या कहा था, सेम कंट्री में हो सकता है ना हो, सेम स्टेट में ना हो। प्लेइंग इन द डार्क, तो डार्क रिचुअल्स आपके ऊपर बहुत किए गए हैं। यानी कि इस इंसान ने ना आपके ऊपर इतना मैजिक थ्रो किया है, इतना मैजिक थ्रो किया है कि अगर शायद कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वाकई में ही उसका अंत हो गया होता। ट्राइंग टू लुक यू अनस्टेबल। मैंने क्या कहा था कि आपको अनस्टेबल दिखाने की कोशिश, आपको यही बोल रही थी ना मैं, कि आप डिस्टर्ब रहें, आप एंजाइटी में रहें, और आप वैसे दिखाई ही ना दें जैसा कि आप हैं। स्किल्ड इन सेपरेशन, स्पेल एंड मैरिज। तो आप, अगर कोई इंसान आपको वाकई में ही रिलेशनशिप का कोई ऑफर देना चाहता है या पार्टनरशिप का, तो ऑलरेडी इस पर्सन ने किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट किया है जो कि सेपरेशन स्पेल करने में, अलग करने में, और मैरिज के स्पेल करने में एक्सपर्ट है, उसको महारत हासिल है, लेकिन गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल। तो ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा। आपको काम करना है या नहीं करना। और इस इंसान ने खाली एक से नहीं किया होगा, जैसे एनर्जी मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। इस इंसान ने आपको मेंटल टेंशन देने के लिए ना एक इंसान से नहीं कांटेक्ट किया होगा, इसने कई लोगों को पैसा दिया है, क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट नीचे ही कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इसने खूब खुल के पैसा इस्तेमाल किया है, खूब खुल के दिया है। चाहे कोई मस्कुलिन है, चाहे कोई फीमेल है, आपके फीमेल है, आपके पास्ट की फीमेल है या पास्ट का मेल है, जो भी है भाई, बड़ी ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी के अंदर है। कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो आपको फोकस किस चीज़ पे करना है इस रीडिंग में? आपको फोकस करना है अपनी हीलिंग के ऊपर, ठीक है। अपनी विजडम, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है आज की रीडिंग के लिए। प्रिपेयर रहिए इमोशनल टर्मोइल के लिए, कि लोग नुकसान कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। ये ठीक है, उनका नेचर है, उनका हम क्या कर सकते हैं। गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल, अगर इस चीज़ को याद नहीं रखा ना तो बहुत डांट पड़ेगी आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम से। और याद रखिएगा कि आपको कोई मैसेज मिलेगा, लेकिन आपका और आपकी स्पिरिचुअल टीम का बीच का कनेक्शन है वो। और अपने साइन रखिए बनाकर कि आपकी स्पिरिचुअल टीम जब आपको कोई मैसेज देती है तो वो मैसेज सही आप रिसीव कर रहे हैं या नहीं। डबल डी हो सकता है इनके नाम पे। फ़ोन पर बातें करने का इन्हें शौक़ हो सकता है, आपको हो सकता है भाई। ई हो सकता है इनके नाम में, आपके नाम में। सुपरफिशियल थॉट्स हैं, यानी कि बहुत हवा में उड़ने की आदत है। भी हो सकता है इनके नाम में। मॉनिटरिंग स्पिरिट, तो आपको मॉनिटर करते रहते हैं, फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। और अगर आप इनसे फ़ोन पर बातें करते हैं ना, ये कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप फ़ोन पे बातें करते हैं, तो भाई इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि आपके साथ में इस तरह की चीज़ें
एक आपके साथ इस तरह की चीज़ें करते हैं जब वो फ़ोन पर आपकी एनर्जी पे पोर्टल खोलते हैं या फिर आपकी एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि फ़ोन पे बहुत ही अच्छा साइकिक कनेक्शन बनता है, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। नवंबर का महीना इनके लिए कुछ हो सकता है, आपके लिए कुछ हो सकता है। बी है यहाँ पे, स्कूल है यहाँ पे, यू है यहाँ पे, जेमिनी पर्सन हो सकता है कोई, ये मैकेनिक हो सकता है, ये कोई हो सकता है फ़ोन वगैरह की चीज़ों के साथ कुछ रिलेटेड हो। नए कपड़े पहनने का शौक़ हो सकता है इनको, आपको। ओवर स्पेंडिंग, तो देखिए मनी ओवर स्पेंड करते हैं इसलिए किसी को अपने साथ रोक कर रखना चाहते हैं भैया, क्योंकि पैसे तो चाहिए। चादर से बाहर पैर फैलाना, तो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। इमोशनलेस हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है इसलिए अपनी पावर को अब्यूज़ कर रहे हैं भाई। आपके ऊपर कोई इमोशनल आपके साथ कनेक्शन ही नहीं है तो आपका कुछ भी होता रहे। सेलिब्रिटी, तो कोई इंसान ऐसा सेलिब्रिटी हो सकता है। बताओ सेलिब्रिटीज़ को भी अगर ऐसी सब चीज़ें करनी पड़ जाए ना भाई, तो फिर तो कहने ही क्या। ब्राउन आइज़ इनकी हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं। नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आप में इंटरेस्टेड नहीं है। पिछली बार भी सेलिब्रिटी के मैसेज के साथ में आया था ये नॉट इंटरेस्टेड इन यू, लेकिन आपको कोई ऐसा ऑफ़र दे सकते हैं या देने की कोशिश कर सकते हैं जो कि आपको स्टक रखे। इसलिए भाई हाथ जोड़ के दोनों साइड में निकल जाना। डबल एस, कोल्ड टूवर्ड्स यू, तो आपके प्रति कोल्ड हैं। तो ये इंसान जो भी अपनी पावर का मिसयूज़ आपके ऊपर कर रहा है या कर रही है, ये आपके ऊपर बिल्कुल कोल्ड है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप जी रहे हैं या आप मर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। ये अपने इस ऑफ़र के द्वारा या फिर आपको फंसाने के द्वारा आपको खा लेना चाहता है, आपकी जान ले लेना चाहता है। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ। फार्मासिस्ट, तो ये देखिए फार्मासिस्ट है ना, ध्यान रखिएगा ये वो इंसान होगा या हो सकता है या हो सकती है जो इंसान आपके दर्द समझने की बातें कर सकता है या कर सकती है कि तुम्हारा दर्द मुझे समझ में आता है, तुम पीड़ित हो मुझे समझ में आता है, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं तुम्हारी जैसी ही हूँ, मुझे तुम्हारी जैसी ही बातें करनी आती हैं, या मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। भाई ध्यान रखिएगा ये इंसान दर्द देकर ही आपकी यहाँ पे चीज़ें एंड करेगा। ये मैसेज है इल्यूमिनेशन का, और ये मैसेज है आपके लिए इल्यूमिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आपके लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली है सारी सिचुएशन में। अच्छी बातों पे फोकस करना है भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आर्कएंजल माइकल के डेक से मैसेज ले लेते हैं। Increase your knowledge. Education brings opportunities. Take a course, pick up a book or find a mentor to teach you what your soul longs to know. तो आप यहाँ जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप अपनी किसी नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, यानी कि अपने आप पर फोकस कीजिए। अगर आप घर में ही रहते हैं तो घर से थोड़ा बाहर निकलिए, किसी कोर्स को कीजिए, और बाहर भी नहीं जाना तो आप एटलीस्ट अपने ध्यान को बांटिए और कुछ ऐसी चीज़ों को कीजिए जो कि आपकी ज्ञान को बढ़ा सकती हैं, आपके काम को बढ़ा सकती हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ा सकती हैं। किसी पर्सन को आप ढूंढ सकते हैं जो कि आपकी जो भी आप करना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ हो या जुड़ी हुई हो, आपको कुछ सिखा सके। कोई बुक पढ़ सकते हैं जो कि आपको कोई नॉलेज दे सके। तो आर्कएंजल माइकल आपको ये कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस आगे बढ़ने में आपके लिए यही जस्टिस है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं ताकि आपके एक्सपीरियंस में, आपके अनुभव में चीज़ें आ सकें और आप और भी ज़्यादा सब चीज़ों को समझ सकें। तो लोग इस चीज़ों के लिए भी आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो इसके लिए आर्कएंजल माइकल से प्रेयर कीजिएगा कि जो भी चीज़ें आपकी ग्रोथ में आगे आपको ब्लॉक करती हैं, एनर्जीज लोग हैं, कोई ऐसी ब्लॉकेजेस हैं, उनको वो हटा दें और आपको प्रोटेक्ट करें। ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्ट करें। और आपको अगर कोई मेंटोर चाहिए उसके लिए बात करें उनसे, या अपनी स्पिरिचुअल टीम से। आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप उनसे बात करें, सलाह मांगें उनसे। अपनी स्पिरिचुअल टीम से बात करना सीखिए। जब आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से बात करते हैं ना, दिल का कनेक्शन होना चाहिए। कोई बैठ के थोड़ी ना है कि घंटों घंटों आपको उनसे बात करनी है। चलते फिरते काम करते करते कहते रहिए, और बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वही कह रहे हैं वही सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कह किसी और से रहे हैं और सुन भी किसी और से रहे हैं। इसलिए पूछना इम्पॉर्टेंट है और साइन भी लेना इम्पॉर्टेंट है। वो साइन क्या होंगे, वो आपके पर्सनल होते हैं और वो आपको किसी को कभी नहीं बताने चाहिए। आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो आपको क्या साइन देना चाहते हैं। ये एक पर्सनल कनेक्शन होता है जो हर एक को डेवलप करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके जो भी गाइड्स होते हैं, आपकी जो भी स्पिरिचुअल टीम होती है, वो कभी भी आपसे अनएथिकल काम करने के लिए नहीं कहती। यानी कि आपकी पहली बात, वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप पे कुछ भी फोर्स नहीं करती। वो आपसे कभी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहते और ना कहेंगे कि तुम्हें यही करना है। अगर वो आपको कोई सलाह भी देते हैं कि ऐसा कर सकते हो,
तो भाई वो आपको चॉइस भी देंगे कि आपको करना है कि नहीं करना, ये आप बताओ। वो आपको चॉइस देते हैं, आपकी फ्री विल से चीज़ें होती हैं। तो इसी चीज़ का ये लोग लाभ उठाने की कोशिश करते हैं कि आपकी फ्री विल से आपसे हाँ करवाते हैं। इसलिए आपको अपने अंतर मन में, अपनी आत्मा में ये पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। आपके मॉरल, आपके एथिक्स क्या हैं, यानी कि आप किस चीज़ को अच्छा समझते हैं, किस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। इसमें एक सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं। सिंपल सी बात है। हम वेजिटेरियन वाले पर्सन को कभी भी ये फोर्स नहीं करते नॉनवेज खाओ, खाना ही है। लेकिन अगर किसी वेजिटेरियन वाले के मन में अचानक ये थॉट आ रहा है मुझे नॉनवेज खाना है, मंगलवार को ही खाना है, शनिवार को ही खाना है, भाई ये तो ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव फोर्सेस हैं जो आपसे करवा रही हैं। आपका अचानक मन कर रहा है खाने का, बिना बात के खाने का मन कर रहा है और आप खाते नहीं हैं। आप उत्सुक हो रहे हैं खाने के लिए, आप खाना छोड़ चुके हैं कई सालों साल पहले, लेकिन आपका मन कर रहा है खाने का। तो ये वो नेगेटिव फोर्सेस हैं जो कि आपको वो करने के लिए प्रेरित कर रही हैं जो आपको नहीं करना है। मेरी इस बात को याद रखिएगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन अगर आप खाते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लोग यहाँ पे ड्रिंक करने को बुरा मानते हैं कि कोई ड्रिंक कर रहा है। बाहर की कंट्रीज़ में लोग ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं और ये सब चीज़ें भी खाते पीते हैं। तो सबकी अपनी जर्नी है, हम किसी की जर्नी पे कमेंट नहीं कर सकते। तो जिसको जो करना है वो करे, आपको जो करना है उस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। ये एक एग्जाम्पल था कि आप जिस चीज़ को नहीं करना चाहते, आपकी स्पिरिचुअल टीम उस चीज़ को फोर्स नहीं करती, वो आपके ऊपर छोड़ देती है कि आपको करना है या आपको नहीं करना। अब आपकी चॉइसेस से जिन चीज़ों को आप चूज़ करते हैं उस पे डिपेंड करती है आपकी जर्नी। आप चाहे सही चूज़ कर रहे हैं चाहे गलत, वो आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको प्रेरणा देंगे, आपको साइन देंगे कि आपके लिए सही है या आपके लिए गलत है। लेकिन फोर्स आपको वही चीज़ें करेंगी जो कि गलत होंगी, डेविलिश एनर्जी से होंगी, डेमोनिक एनर्जी से होंगी। आपको ऐसी चीज़ों में फंसाएंगी जो लस्ट स्पेल से आते हैं, लव स्पेल से आते हैं, आपकी मानसिकता को घुमा के रख देगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, आपके नियम कानून क्या हैं, आपकी सोच क्या है। बस इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ये बातें मैं आपको इसलिए बताती रहती हूँ कि शायद इन बातों से आप में से किसी को हेल्प मिल जाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ रहे और सावधान रहिएगा, रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा, आर्कएंजल माइकल से प्रेयर कीजिएगा, या जिनको भी मानते हैं उनसे कीजिएगा, अपनी स्पिरिचुअल टीम के कनेक्शन में रहिएगा। और अगर मेरा सेकंड चैनल और फैमिली चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।